everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class. So today I am going to explain you second poem of class 11th, The Laburnum Top. This poem is written by Ted Hughes. He was born in 17 August 1930 in England. He was an English poet. Let's start the poem. The Laburnum Top. फर्स्ट वी क्लियर टाइटल ऑफ द पोयम. सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं कि लेबरनम क्या है. यहाँ पे एक ट्री का नेम लेबरनम है. ठीक है. अब ये ट्री कैसा दिखाई देता है. इस ट्री के येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो नीचे को लटकती रहती हैं. ठीक है. हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं इसकी और येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और ऑटम के सीजन में जो इसके सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. ठीक है. जहरीले होते हैं. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब देखिए फर्स्ट 3 लाइन्स में पोइट ने बताया है कि लेबरनम अपने टॉप तक कैसा दिखाई दे रहा है. अगर हम दूर से इस ट्री को देखें तो ये अपने टॉप तक, अपने ऊपर तक कैसा दिखाई देता है. देखिए यहाँ पे लेबरनम टॉप अगर हम दूर से देखें तो बिल्कुल साइलेंट, एकदम स्टिल, एकदम शांत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. अब ये कौन सा टाइमिंग चल रहा है. ऑटम का सीजन चल रहा है, आफ्टरनून का टाइम है और सनलाइट सीधा ट्री पे पड़ रही है. ठीक है. ऑटम का सीजन चल रहा है तो जो इसकी जो लीव्स हैं वो येलो कलर में टर्न हो गई हैं. तो जो पूरा ट्री है ना वो येलो कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पे जो फ्लावर्स आते हैं वो भी येलो कलर के हैं और जो सनलाइट पड़ रही है आफ्टरनून में वो भी उसको और ज़्यादा येलो दिखा रही है. ठीक है. और इसके जो सीड्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं. तो यहाँ पे लेबरनम ट्री जो सनलाइट के पड़ने से और ज़्यादा येलो दिखाई दे रहा है और उसकी जो लीव्स हैं ऑटम के महीने में येलो कलर में टर्न हो गई हैं. तो यहाँ पे लेबरनम ट्री वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है. टिल द गोल्डफिंच कम्स. यहाँ पे देखिए गोल्डफिंच एक बर्ड का नेम है. उसके आने तक वो बिल्कुल शांत है. ठीक है. टिल द गोल्डफिंच कम. इतने ये बर्ड है ना गोल्डफिंच, इतने ये आती है ना, इसके आने तक वो बिल्कुल शांत है. विथ ए ट्विचिंग चिरिप, ए सडननेस, ए स्टार्ट एलिमेंट एट ए ब्रांच एंड, देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप. अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि गोल्डफिंच के आने तक ये अभी बिल्कुल शांत है. एक बर्ड होती है जिसका नाम गोल्डफिंच है, वो भी येलो कलर की होती है. तो उसके आने तक वो ट्री बिल्कुल शांत है. ट्विचिंग, ट्विचिंग का मीनिंग है हरकत होना, किसी भी चीज में कोई हरकत होना. सडननेस, एक अचानक से होने वाला कोई मूवमेंट. स्टार्टलमेंट, एक तरीके से चौंक जाना, हाँ, एकदम से अलर्ट हो जाना. स्लीक का मीनिंग है शाइनी, लिजार्ड छिपकली को बोलते हैं. अलर्ट, एक्टिव होना. एब्रप्ट, सडननेस यानी अचानक होने वाला मूवमेंट, या हम एब्रप्ट का मीनिंग सडनली भी है. गोल्डफिंच के आने तक ये जो ट्री है ना बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है. अभी तक गोल्डफिंच आई नहीं है, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड उस ट्री पर एंटर करती है, उस ट्री की ब्रांच पे आगे बैठती है, एकदम हरकत शुरू हो जाती है. पेड़ में एक ट्विचिंग शुरू हो जाती है, एक हरकत शुरू हो जाती है. जैसे ही गोल्डफिंच आती है और उसकी ब्रांच पे बैठती है तो पेड़ एकदम मूवमेंट में आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे ब्रांच के एंड तक पेड़ में हरकत होनी शुरू हो जाती है. पेड़ शेक करने लगता है, कांपने लग जाता है, जैसे कोई चीज स्टार्ट हो गई हो, कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो. अब देखिए वो जो बर्ड है ना वो इतनी स्लीक है, इतनी शाइनी दिखाई दे रही है, बिल्कुल लिजार्ड की तरह, बिल्कुल चिकनी है और एकदम शाइनी दिखाई दे रही है. अलर्ट है वो, एब्रप्ट है, बिल्कुल अलर्ट और एक्टिव है कि बिल्कुल जैसे वो एंटर करती है ना पेड़ में हरकत होनी शुरू हो जाती है. शी एंटर्स द थिकनेस. जैसे ही वो पेड़ की गहराई में, पेड़ की थिकनेस में एंटर करती है, अंदर चली जाती है और गहराई में डीपली चली जाती है. एंड ए मशीन स्टार्टअप.
एक मशीन से स्टार्ट होती है और पूरा पेड़ कांपने लगता है, पूरा पेड़ हिलने लगता है, शेक करने लगता है, कांपने लगता है। ऑफ चिटरिंग एंड ऑफ ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब जैसे ही गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो ट्री की थिकनेस, ट्री की गहराई में, अंदर और गहराई में जैसे ही वो जाके बैठती है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एक नेस्ट होगा और उसके बच्चे उसमें होंगे। जैसे ही वो अपने बच्चों के पास जाती है तो बच्चे भी चिटरिंग करने लगते हैं, चींचिंग करने लगते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, फ्लैटरिंग करने लगते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, फ्लैटरिंग करने लगते हैं। तो पूरा जो पेड़ है ना वो कांपना शुरू हो जाता है, शेक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए ट्रिमर का मीनिंग कांपना है और ट्रिलिंग का मीनिंग भी शिवरिंग है, कांपना है। होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल, पूरा जो पेड़ है वो कांपने लग जाता है और थ्रिल मीन्स रोमांच से भर जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेंजा को आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में तो बताया है कि गोल्ड फिंच अपने टॉप तक बिल्कुल साइलेंट दिखाई दे रहा था और बिल्कुल येलो कलर का दिखाई दे रहा था। लेकिन नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि गोल्ड फिंच जो बर्ड है ना उसके आने तक वो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच ट्री के पास एंटर करती है, वो ट्री की ब्रांच पर बैठती है, तो बच्चों को पता लग जाता है कि उनकी मदर आ गई है। तो पेड़ में एक हरकत होनी शुरू हो जाती है और जैसे ही वो पेड़ की गहराई में अपने बच्चों के पास पहुंचती है और बच्चे जोर जोर से चिटरिंग करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं और अपने पंखों को फ्लैटरिंग करने लगते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पर इस हरकत के होने से जैसे ही वो बच्चे शोर मचाने लगते हैं, अपनी माँ को देखकर चिटरिंग करने लगते हैं, जोर जोर से चिपिंग करने लगते हैं, अपने विंग्स को फ्लैटरिंग करते रहते हैं, तो पूरे पेड़ में एक इंजन, एक मशीन से स्टार्ट हो जाती है और पूरा पेड़ कांपने लग जाता है, ट्रिलिंग करने लगता है, ट्रेम्बल्स करने लगता है। ठीक है, और पूरा पेड़ रोमांच से भर जाता है, थ्रिल से भर जाता है। ठीक है, it is the engine of her family. She stalks it full, then floats out to a branch end. वो अपने बच्चों का पेट भरती है, फ्लोट्स आउट एक झटके से, एक अदा से, उसके बाद वो एक झटके से और एक अदा से जाकर ब्रांच के एंड पर जाकर बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहाँ पे देखिए इस लाइन का मीनिंग है कि अब जाके वो अपना फेस सबको दिखाती है। उसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई मास्क पहना हुआ है। ठीक है, उसका जो हाफ फेस है ना वो ब्लैक कलर का है, तो उसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई मास्क पहन रखा है और यही गोल्डफिंच जो बर्ड है, जो चिड़िया है, यही उसकी आइडेंटिटी है और यही उसकी पहचान है। Then with eerie delicate whistle chirp whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. इरी का मतलब डीपली होता है या बहुत ज़्यादा घोर हम बोल सकते हैं। विसिल का मीनिंग है यहाँ पे सीटी से, चिरिप जो बर्ड की साउंड होती है और विस्परिंग्स फुसफुसाना, लॉन्चेस किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करना, इन्फिनिट अनंत और सबसाइड सेटल डाउन। यहाँ पे देखिए जब ये जो सारी डेलिकेट साउंड्स चिरिपिंग करने की, विस्परिंग्स करने की, विसलिंग की और सीटी बजने की, ये जो सारी डेलिकेट साउंड पेड़ से आ रही होती हैं, बहुत तेज तेज आ रही होती हैं, तो यहाँ पे इन सभी साउंड्स को पॉइंट डेलिकेट कहते हैं, लेकिन वो अचानक से आनी बंद हो जाती हैं। जैसे ही गोल्डफिंच जो बर्ड है वो ब्रांच के एंड पर जाके बैठती है, जब वो अपने बच्चों को स्टॉक फुल कर देती है, उनका पेट भर देती है, तो वापस वो ब्रांच के एंड पर जाके बैठती है और अनंत आकाश में उड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 3 लाइन्स में जैसा पोएट ने बताया था कि जो लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट और स्टिल दिखाई दे रहा है। अब लास्ट लाइन भी यही कहती है कि अब दोबारा से जो लेबरनम ट्री है उसी कंडीशन में आ गया है। जैसे ही गोल्डफिंच जो बर्ड है अपने बच्चों को खाना खिला के और वो अनंत आकाश की तरफ उड़ जाती है, तो दोबारा से लेबरनम ट्री उसी कंडीशन में खड़ा हो जाता है, क्वाइट और स्टिल। ठीक है, अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।